सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाना है। हमारा लक्ष्य 100% एनरोलमेंट, 100% रिटेंशन एंड क्वालिटी एजुकेशन है। इसे हासिल करने के लिए हम मध्याह्न भोजन, फ्री यूनिफॉर्म, फ्री टेक्स्ट बुक्स प्रत्येक बच्चे को दे रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान जनपद चंपावत के द्वारा तैयार की गई ये फिल्म ज्योति, जो कि शिक्षा के हक कार्यक्रम को सभी के सामने रखती है, वाकई बड़ी प्रेरणादायक फिल्म है। इस फिल्म के द्वारा समाज को ये मैसेज जाएगा कि अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है वो हमारे यहाँ पर लागू होना चाहिए। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 4 पंक्तियाँ इनके बारे में ज़रूर कहना चाहूँगा इस फिल्म के परिप्रेक्ष्य में कि सूरज देता है सभी को रोशनी पाने का हक, धरती देती है सभी को इस पे बस जाने का हक, देता है आरटी एक्ट 6 से 14 आयु वर्ग को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। तो बच्चों, कल हमने जोड़ और घटाने के सवाल सीखे थे और आज हम गुणा और भाग के सवाल सीखेंगे। तो आप सब लोग तैयार हैं? जी मैडम। तो गुणा का मतलब होता है पहाड़ा, जैसे 9 का पहाड़ा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो ऐसे ही मैं आज आपको एक सवाल समझाऊंगी। जैसे एक पेंसिल बॉक्स 30 रुपए का मिलता है, तो 4 पेंसिल बॉक्स कितने रुपए के मिलेंगे? हाँ राजेश, तुम बताओ बेटा। हाँ रीना, तुम बताओ। शाबाश, डरो नहीं बेटा, बताओ। ठीक है, किसी को नहीं आता तो मैं बताती हूँ। इधर देखो, 1 गुणा 30 बराबर 30, 4 गुणा 30 बराबर मैडम 120। शाबाश, किसने बताया? बच्चों, किसने बताया ये आंसर?
रीना तुमने बताया, खड़े हो जाओ। किसने बताया ये आंसर? तुमने बताया था उस सवाल का जवाब? जी मैडम। डरो नहीं बेटा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जी ज्योति। अच्छा ज्योति, ये बताओ तुम कौन से स्कूल में पढ़ती हो? जी मैडम, मैं किसी स्कूल में नहीं पढ़ती। तुमने इस सवाल का जवाब कैसे दिया? जी मैडम, मैं कभी कभी घर में पढ़ लेती हूँ। मेरी माँ मुझे स्कूल नहीं भेजती और मैं सब्जी बेच के अपने माँ बापू को पैसे देती हूँ। अच्छा ज्योति, तुम स्कूल पढ़ना चाहती हो? तो ठीक है, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम्हारे माँ बापू से बात करूंगी। तुम तो बहुत ही होशियार बच्ची हो, तुम्हारा स्कूल में एडमिशन मैं कराऊंगी। अच्छा बेटा, अब तुम घर जाओ। मम्मी, इसने मेरी किताब फाड़ दी। क्यों री? मैंने तुझसे कहा था ना उसकी किताब में हाथ मत लगाना। फाड़ दे किताब, मिल गया तुझे चैन। अब मेरा बेटा कहाँ से पढ़ेगा? माँ, मैंने किताब नहीं फाड़ी, वो तो उसने मेरे हाथ से। चुप कर बदतमीज, मुझसे जबान चलाती है। आइंदा अगर तूने मेरे बेटे की किताब में हाथ लगाया तो मैं तेरे हाथ भी तोड़ दूंगी। अब जा जाके अपना काम कर। सौतेली माँ आखिर सौतेली ही होती है। नमस्ते।
देखिए, मैं एक अध्यापिका हूँ, पास ही के स्कूल में पढ़ाती हूँ। आपकी बेटी तो बहुत होशियार है, आप इसे स्कूल क्यों नहीं भेजती? इसे भी पढ़ने दीजिए। शिक्षा का हक सभी बच्चों को है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वे सभी बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष है, उन सभी को हक है पढ़ने का। और अब तो यह हक कानून भी बन चुका है। आप इस बच्ची से यह हक क्यों छीन रही हैं? हमें मत सिखाइए मास्टरनी जी, हमें हमारे हाथ पे छोड़ दो। हम जैसे जिए हमें जीने दो। हमें किसे पढ़ाना है किसे नहीं पढ़ाना है, ये तुमसे ज्यादा हम जानते हैं। हम गरीब लोग हैं, हर किसी को पढ़ाना हमारे बस की बात नहीं है। जैसे तैसे लड़के को पढ़ा दें, कल को वही तो हमारा सहारा बनेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या बेटी को नहीं पढ़ाएंगे? क्या वो आपकी देखभाल नहीं करेंगी? अरे मास्टर जी, ये क्या करेगी पढ़ लिख के? जितने पैसे इसके पढ़ाई में लगेंगे उतने में तो इसकी शादी कर देंगे। ये तो अपने घर चली जाएगी, तब तो लड़का ही सहारा बनेगा ना। क्या आप जानते हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बिना शुल्क के प्रवेश दिया जाता है और प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में बिना शुल्क के पुस्तकें, वर्दी और दोपहर का भोजन भी दिया जाता है। यही नहीं, अब कोई भी बच्चा कक्षा 8 तक फेल नहीं किया जाएगा और उसे कोई भी शारीरिक या मानसिक कष्ट नहीं दिया जाएगा। अरे ये स्कूल चली जाएगी तो हमारे घर का काम कौन करेगा? चूल्हा कहाँ से जलेगा? पैसा कहाँ से कमाएंगे? और अब आप जाइए, हमें आपकी बात नहीं सुननी। मैडम, मैं अपने पाँव से चल तो नहीं सकती, लेकिन अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हूँ। ज्योति बेटा, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई? मैडम, माँ कहती कि अगर तूने स्कूल का नाम भी लिया तो मैं तेरी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। तो ये बताओ बेटा, क्या तुम स्कूल पढ़ना चाहती हो? हाँ। तो ठीक है, कल से तुम ये सब्जी स्कूल में ले आना, मैं इसे खरीद दूंगी और कल से तुम्हारी पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ।
लेकिन कल स्कूल जरूर आना। जी मैडम। मैडम जी, आ गई तुम? अच्छा किया, आज से तुम्हें ढेर सारी पढ़ाई करनी है, ठीक है ज्योति? अब ये सब्जी मैं ले लेती हूँ, हमारे स्कूल में काम आएगी, है ना? बताइए मैडम, क्या बात है? सर, ये ज्योति है, गरीब परिवार से है, ये पढ़ना चाहती है, मैं इसका एडमिशन कराना चाहती हूँ। आप इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए प्लीज़। लाइए मैडम, फॉर्म दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ और आप एडमिशन कर दीजिए। ज्योति बेटा, अब तुम्हारा एडमिशन तो हो गया है, अब तुम्हें आज से ढेर सारी पढ़ाई करनी है ना? ये लो ज्योति बेटा, ये अपनी मम्मी और बापू को दे देना। नहीं मैडम। ऐसा नहीं करते बेटा, लो अपनी मम्मी और बापू को दे देना। मेरी हो माँ
मेरो पहाड़ हो मायालो पहाड़ हो मायालो पहाड़ हरी भरी डाली ठंडी हवा पानी हरी भरी डाली ठंडी हवा पानी देखी देखी मननी बरी लो सुवा देखी देखी मननी बरी लो हो धन मेरो पहाड़ हो धन मेरो पहाड़ सोने की धरती जायो चांदी को आकार कछु बल सोने लगो यो मेरो पहाड़ देवता थाने भूमि रखो यो मेरो पहाड़ कछु बल सोने लगो यो मेरो गढ़वाल मेर पहाड़ सुंदर मेर पहाड़ प्यारो छा मेर पहाड़ सुंदर मेर पहाड़ प्यारो छा देखी देखी मननी भरी लो सुवा देखी देखी मननी भरी लो हो धन मेरो पहाड़ हो मायालो पहाड़ जब तक ऋतु मध्य बसंत बहार कछु बल सोने लगो फूलों को सिंगार जब तक ऋतु मध्य बसंत बहार कछु बल सोने लगो फूलों को सिंगार मेरो सुआ सुंदर मेरो सुआ प्यारो छा मेरो सुआ सुंदर मेरो सुआ प्यारो छा सुआ जस सुनी छया सुआ तेरू जैसी की बहनी छया हो धन मेरो पहाड़ हो मायालो पहाड़ हो मायालो पहाड़ हो धन मेरो पहाड़ प्यारे बच्चों, आज का दिन सभी बच्चों के लिए एवं उनके अभिभावकों के लिए है। आज का दिन बच्चों का भविष्य तय करता है कि बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा और इन्हीं बच्चों से हमारा देश का भविष्य तय होता है। आज हम सभी अपने साल भर की मेहनत का परिणाम लेने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। जिले में तृतीय स्थान प्राप्त मास्टर किशन कुमार आप आगे आए और मुख्य अतिथि से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। किशन कुमार। किशन कुमार जिले में तृतीय स्थान प्राप्त। और द्वितीय स्थान पर इस जिले में जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है कुमारी आरुषि। कृपया आगे आए और हमारे से अपना पुरस्कार प्राप्त करें। कुमारी आरुषि।
अब मैं इस जिले की उस बालिका को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ जिसने इस जिले का नाम रोशन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए हम पूरे जनपद के वासी यहाँ पर, जनपद के हमारे समस्त अध्यापक आज गर्व से सीना जिनका ऊपर हो रहा है, उस बालिका को अब यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ जिसने यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कुमारी ज्योति। वेल डन ज्योति, वेल डन। तुमने आज सिद्ध कर दिया कि दृढ़ इच्छा शक्ति के बूते ज्ञान की गहराई में उतरकर सफलता के आसमान को कैसे छुआ जाता है। तुम्हारी ये उपलब्धि हम सभी के लिए आगे बढ़ने की एक जीती जागती मिसाल है। नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत का फल है ज्योति। कीप इट अप। अभी तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी है और अब तुम इंटर कॉलेज में जाओगी, फिर वहाँ उच्च शिक्षाएं और तुम्हें वहाँ से डिग्री प्राप्त होगी। और मुझे पूरा विश्वास है तुम वहाँ भी अपना नाम रोशन करोगी और एक दिन अपने पैरों पर जरूर खड़ी होगी। वो देखो ज्योति बेटा, तुमसे मिलने कौन आया है? मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दे। मत रो बाबू। सर, क्या आपने मुझे बुलाया? आओ ज्योति बेटा, आओ। बेटा, आज हमने तुम्हें बहुत जरूरी काम के लिए यहाँ बुलाया है। जी। घबराने की बात नहीं है बेटा, बात यह है कि अब हम तुम्हारी इस बैसाखी को तुमसे लेना चाहते हैं। तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल पाऊंगी सर। अरे बेटा, अब हम तुम्हारे पैर का ऑपरेशन एक बहुत अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन से कराएंगे। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिला परियोजना कार्यालय के द्वारा सारे खर्चों को वहन किया जाएगा। उसके बाद तुम्हें बैसाखी की जरूरत ही नहीं रहेगी। तुम अपने पांव पर खड़ी भी हो जाओगी और अपने पांव से चल भी सकोगी। सच में सर, क्या मैं बिना बैसाखी के अपने दोनों पांव में चल पाऊंगी?
पॉजिटिवली यस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अब हमें इजाजत दो साहब, हम चलें साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलो बेटी। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? यस, आइए। डॉक्टर साहब, कल से मुझे बहुत बुखार और खांसी हो रही है, कोई दवाई दे दीजिए। अरे डॉक्टर साहब, आप ये क्या कर रही हैं? आपने मुझे पहचाना मैम? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। याद कीजिए मैम, आज से 20 साल पहले आपको एक बच्ची मिली थी। हाँ, याद आया। तुम ज्योति ना? हाँ मैम, मैं ज्योति। आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से, हौसला अफजाई और प्रोत्साहन से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं इस सब का श्रेय आपको, सर्व शिक्षा अभियान को और शिक्षा के हक कानून को देती हूँ। और मैं चाहती हूँ देश का हर बच्चा और परिवार शिक्षा के हक का लाभ उठाए। मुझे खुशी है ज्योति कि आज तुम अपने पैरों पर खड़ी हो ही गई।